में डायरेक्ट सेलिंग इतनी तेजी से बढ़ी, 1000 करोड़ से 21,000 करोड़। और इसमें वेस्टीज का भी एक बहुत बड़ा, यानी कि आप सब लोगों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वेस्टीज ने भी 21,000 करोड़ में बहुत काम किया कि आज आप सोच के देखो कि 2001 से 2023 यानी कि 22 साल में 1000 करोड़ से कितना हजार करोड़, यानी कि तकरीबन 21 गुना। 22 साल में 21 टाइम्स ये इंडस्ट्री ग्रो हो गई। 21 टाइम। नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज आई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कुछ आया इन 21 सालों में, राइट। बट ये इंडस्ट्री ग्रो होती रही। भारत सरकार ने भी स्टेप लिए और धीरे 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 इस इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया और ये इंडस्ट्री बढ़ने लगी। और अब फ्यूचर प्रेडिक्शन, क्या प्रेडिक्शन है? 2028 यानी कि नेक्स्ट 3 सालों में ये इंडस्ट्री 34,000 करोड़ की हो जाएगी। 34,000 करोड़, यानी कि तकरीबन 13,000 करोड़ ये 3-4 सालों में इस इंडस्ट्री में आएगा। इस इंडस्ट्री में नहीं आएगा, किसके पास आएगा? किसके पास आएगा? मेरे पास। एब्सोल्युटली आप लोगों के पास आएगा, आप लोगों के द्वारा आएगा और ये इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। मतलब आप जस्ट इमेजिन करके देखो, 2001, 2023 और 2028 अगर ये हो गया तो 2001 से 2028 यानी कि 27 सालों में 34 गुना बढ़ जाएगी। 27 सालों में 34 गुना। कोई बिजनेस है जो इतना बढ़ता है कभी? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। बट ये तो फ्यूचर है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे ही सोच रहे थे हम 2020 में कि भाई वेस्टीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, बट एक दिन कोविड आ गया, राइट। और क्या हुआ? पूरा वर्ल्ड बंद हो गया, राइट। प्रेडिक्शन तो आंकड़ों के हिसाब से दी जाती है। और 2035 अगर मैं 35 की बात करूं, अब 2035 की बात कर रहा हूं मैं, ये 20 गुना बढ़ेगी? शायद नहीं। 15 गुना? शायद नहीं। 10 गुना भी नहीं, 5 गुना भी नहीं। जो इंडस्ट्री ये अब तक 20 टाइम से ज्यादा बार ग्रो करेगी, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि अगर ये 5 गुना भी नहीं बढ़ी और केवल 3 टाइम्स हो गई, केवल 3 टाइम्स, आपको पता है क्या होगा नेक्स्ट 10 सालों में? फिर आपको पता भी नहीं है कि ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ पे चली जाएगी। 1 लाख करोड़। Just imagine. Next 10 years to be precise अगर मैं बताऊं तो ये इंडस्ट्री तकरीबन 2023 में 21,700 करोड़ से 2035 में तकरीबन 80,000 करोड़ इस इंडस्ट्री में आने वाला है। 80,000 करोड़। और ये क्यों, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बोला जा रहा है कि इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग रात को बहुत हार्ड वर्क करते हो। 140 करोड़ के हो गए हम, 140 करोड़, राइट। अब तो हम 140 करोड़ के हैं, राइट। और आपको पता है हमने तो चाइना को भी बीट कर दिया, नंबर 1 इंडिया बन चुका है पॉपुलेशन में। यस, आप सब लोगों का सहयोग से। मतलब यार, अरे बस करना यही है, जितना काम ये रात को हार्डवर्क है दिन में शुरू करो, बाहर निकलो जरा घरों से और बस। और ये जो 140 करोड़ है, क्या रुक जाएंगे अब? भाई अभी तक तो कम मल्टीप्लाई हो रहे थे। मैं कह रहा हूं 140 का आधा 70 में से 20, 25, 30 करोड़ निकाल दो जो बच्चे हैं, भाई साहब 30 करोड़ भी हुए। और हर मतलब अभी आंकड़े अगर आप देखो गूगल पे जाके कि इंडिया में 1 मिनट में कितने बच्चे पैदा होते हैं, आप हैरान हो जाओ। और ये फैक्ट है, ये तो डेटा है, आप गूगल पे जाके सारा चेक कर सकते हो आप, इसमें कोई वो नहीं है। बट जो इंपॉर्टेंट है, ये इंडस्ट्री क्यों ग्रो करेगी? क्योंकि शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज वैसे नहीं होंगी, आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी वैसी नहीं होंगी, आपके पास कैपिटल लगाने के लिए बहुत पैसा आपको चाहिए होगा, राइट। ये सब चीजें होंगी। बट ये इंडस्ट्री क्यों? क्योंकि इवन इफ इट ग्रोज 3 टाइम्स इट विल बी ऑलमोस्ट 80-90,000 करोड़। ये इतना बड़ा जंप आने वाला फ्यूचर। इंडिया हमें पता है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुका है, आपको पता है ना? यस और नो?
हमने अभी भी बीट किया है किसको? जापान को। जापान को बीट किया है आपने। अब सोच नहीं सकते। और आपको पता है हम नंबर 1 बन चुके हैं एक और चीज में। किसमें? ये मोबाइल फोन यूसेज में। मोबाइल फोन यूसेज जो आप यूज कर रहे हो ना, 4 घंटे आप ये मोबाइल फोन के साथ रहते हो आज। इतना तो आप बीवी और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते जितना मोबाइल फोन के साथ टाइम स्पेंड करते हो आज के डेट में। 4 आवर्स स्क्रीन टाइम है आपका, 4 आवर्स। और जो आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आज आप अपनी टैक्सी का बिल किससे पे करते हो? मोबाइल से। आप हॉकर्स का बिल किससे पे करते हो? मोबाइल से। इलेक्ट्रिसिटी बिल किससे पे कर रहे हो? वाटर बिल, हर चीज आप किससे पे कर रहे हो? मोबाइल से। Everything, let India become the number 1 in the world in all mobile transactions. अब सोच नहीं सकते कहां जा रहा है वर्ल्ड, और इंडिया उसमें कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। आप तो ये सोच रहे हो मैं कर रहा हूं बस। भाई मैं का मतलब 140 करोड़ लगे हुए हैं। आप सोच के देखो, आप नहीं कर रहे। 140 करोड़ वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं बस। और इसीलिए ये इतना मल्टीप्लिकेशन होता चला जा रहा है। और यही एक बात है। बट जो टॉप 7 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यूएस इज नंबर 1, चाइना नंबर 2, जर्मनी, जिसको इंडिया बात कर रहा है कि 2030 से पहले इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएगा। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और वो पता है कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? यूथ और फीमेल्स बनाएंगे। यूथ और फीमेल। इंडिया में 140 करोड़ की बात करूं तो 52% मेल है, 48% फीमेल है। राइट? 52% एंड 48%। 52 में तकरीबन 80% मेल ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम वो कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। और इसीलिए इंडिया आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पहुंच चुकी। मेल्स ने पहुंचा दिया, खत्म। राइट? बट यूथ, इंडिया का 70% आबादी आज यंग है, तब सारे यूथ है 70%। राइट? अब इंडिया जो बैक कर रहा है कि जर्मनी को टेक ओवर करेगा, तो बचा कौन? यूएस से। वो नहीं बचा, करेगा कौन? कहने का मतलब है 48% फीमेल में आपको पता है केवल 17% फीमेल आज कुछ काम करती है। आज इंडिपेंडेंट जिनको फीमेल कहते हैं, किचन का काम छोड़ के। राइट? किचन के काम की बात नहीं कर रहा। 17% फीमेल है बस जो अपने घर से बाहर निकलती है और कुछ करती है, दैट्स ऑल। और 48 मतलब अगर 48% फीमेल है, यानी कि आप सोच लो 65 करोड़ फीमेल इंडिया में है। 65 करोड़ में से 17% यानी कि केवल 10% फीमेल अपने घर से बाहर जाती है, दैट्स ऑल। उसमें कोई बच्ची होंगे, कोई 18 साल से नीचे होंगे, मैं 20 करोड़ उसे भी माइनस कर दूं तो भी 30 करोड़ फीमेल हैं जो आज भी कुछ नहीं कर रही इंडिया में। वो आज भी घर में बैठी हुई है, वो आज भी किचन में ही काम कर रही है, दैट्स ऑल। वो उससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ रही। बट अब धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, गांव गांव मॉडर्नाइजेशन, स्मार्ट सिटीज बन रही है, उसके कारण फीमेल्स भी अब आगे आ रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा चैप्टर और रोल है डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज का। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि वेस्टीज में कितनी महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट आज इन कंट्रीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका में बुढ़े लोग ज्यादा हैं, ओल्ड, राइट? यूथ है ही नहीं वहां। और दूसरा माइंडसेट ऐसा है कि वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना नहीं चाहते। 32-33 करोड़ की है, वो कहते हैं बस बहुत है, इससे ज्यादा नहीं, बच्चे नहीं पैदा कर सकते, वो मतलब करना नहीं चाहते, सॉरी।